फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशराज स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 9 द प्लांट वर्ल्ड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम जानेंगे द प्लांट वर्ल्ड के बारे में। इसमें देखिए कई सारा टॉपिक है, तो आइए हम पहले अपने टॉपिक को जान लें। तो देखिए टॉपिक है हमारा, पहले बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हर्ब क्या होता है, सर में कंफ्यूजन होता है, मतलब कैसे उसको पहचाने कि नहीं नहीं ये हर्ब है और ये शर्ब है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अपना प्लांट सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्ब, सर्ब और ट्री के डिफरेंस जानते हैं हम। देखिए हर्ब एक ऐसा प्लांट होता है, हर्ब बहुत ही छोटा प्लांट होता है और इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और ये हरे होते हैं। और अगर बता दें इसके ब्रांचेस नहीं होते हैं और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ महीने से कुछ साल तक होता है। तो चलिए हर्ब समझ में आ गया। अब हम सर्ब की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम सर्ब की बात करते हैं। तो सर्ब में देखिए ये होता है मीडियम साइज प्लांट और इसके ब्रांचेस होते हैं, बस इसका जो बेस ऑफ प्लांट होता है वहाँ से इसके ब्रांचेस निकलते हैं और इसका जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अब देखिए ट्रीज हम बता दें तो ट्रीज एक टॉलेस्ट प्लांट होता है, मतलब लंबा प्लांट होता है जिसकी एवरेज हाइट होती है बिटवीन 40 से 60 मीटर। इसके हम स्टेम को ट्रंक कहते हैं, ठीक है ना। इसके हम स्टेम को ट्रंक कहते हैं और इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं वो अपर पार्ट से निकलते हैं। तो समझ में आ गया कि हर्ब क्या है, सर्ब क्या है, ट्री क्या है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंबर एंड क्रीपर। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी वर्ड का आपको अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, अब भाई क्लाइंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया है। ER हटा दीजिए और क्लाइंबर लिखिए। अरे क्लाइंब ठीक ना। ब्रेक डाउन किया मैंने, ER को हटा दिए, क्लाइंब लिखा। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो क्लाइंबर का मतलब होता है चढ़ने वाला। यानी कि अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट जो कि क्लाइंबर होते हैं, मतलब जो कि चढ़ते हैं, जैसे हो गया मनी प्लांट भी क्लाइंबर कहलाता है। मनी प्लांट भी क्लाइंबर कहलाता है। फिर पीस जो होता है, मतलब मटर, वो भी क्लाइंबर कहलाता है। अब हम क्रीपर की बात करें, तो देखिए क्रीप का मतलब होता है रेंगना। क्रीप का मतलब होता है रेंगना और क्रीपर का मतलब होता है रेंगने वाला। मीन्स कि इससे हमको एक बात समझ में आई कि किसी भी वर्ड के अगर आपके ER लगा हो तो वो समझिए करने वाला, मतलब क्लाइंबर चढ़ने वाला, क्रीपर रेंगने वाला। क्रीप का मतलब होता है रेंगने वाला। अब रेंगने वाला नहीं समझ में आया तो एक और चीज हम बता दें कि हाँ, बहुत अच्छा ये है एग्जाम्पल, पंपकिन और वाटरमेलन। पंपकिन और वाटरमेलन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। पंपकिन और वाटरमेलन एक आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है किसके, क्रीपर्स की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पंपकिन जमीन पे है, मतलब जमीन पे फैला हुआ होता है और वाटरमेलन भी जमीन पे फैला हुआ होता है। उसको क्लाइंबर एंड क्रीपर कहते हैं। तो हमने
क्लाइंबर और क्रीपर समझ लिया। अब आते हैं हम अपने प्लांट सिस्टम में। देखिए ये क्लास 3rd 4th से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्लांट सिस्टम। इसके 2 टाइप्स होते हैं। देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट। ठीक है ना, पहला होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। अब देखिए, अब बच्चों को क्या करना चाहिए कि पिक्चर के द्वारा समझाना चाहिए। तो मैं भी एक प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या होता है। तो आइए, देखिए ड्राइंग मेरी बहुत अजीब बना है, लेकिन चलिए हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, एक डिफरेंसेस समझ लीजिए कि एक होता है अपर और लोअर। अपर अब ऊपर, लो नीचे। लोअर मतलब नीचे और अप मतलब ऊपर। तो देखिए अपर वाले पार्ट को, जैसे ये जो मिट्टी है उसके ऊपरी वाले हिस्से को, मतलब ये आपका सॉइल है, दिस इज अ सॉइल, ये सॉइल है, ठीक है ना। फिर ये आपका रूट है और इसको शूट कहते हैं। मीन्स कि शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, सॉइल, मतलब सॉइल के ऊपरी वाले हिस्से को, मतलब अपर पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं और लोअर पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। और अगर आपको समझना है कि रूट सिस्टम, शूट सिस्टम क्या होता है, तो अगर आपके पास रूट का कोई एग्जांपल आता है तो आप रूट सिस्टम से पता लगा सकते हैं। और शूट सिस्टम, अगर आप रूट सिस्टम जानते हैं तो आप पक्का शूट सिस्टम जानते होंगे। तो आइए हम पहले रूट सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शूट सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए हम रूट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो आइए रूट सिस्टम पढ़ते हैं। तो देखिए रूट सिस्टम मैंने बताया अभी कि रूट सिस्टम का मतलब होता है लोअर पार्ट, मीन्स कि जहाँ रूट वाली एरिया होती है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम क्या होता है कि फिक्स्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। ये क्या होता है कि ग्राउंड में जो प्लांट होता है वो फिक्स होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ओके, देखिए टैप रूट क्या होता है कि टैप रूट जो होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत थिन है, मतलब वही जो बहुत पतला होता है और ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, बहुत पतला होता है। और इसका जो रूट होता है वो बहुत वर्टिकल होता है, ठीक है ना। टैप रूट ये होता है, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये सॉइल है और ये आपके कुछ रूट्स हैं, बस ठीक ऐसे ही होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, ठीक ऐसे ही होता है, इसको टैप रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट ये वो रूट होता है जो कि बहुत फैला हुआ होता है। जैसे कि देखिए ये सॉइल, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये बहुत फैला हुआ होता है,
ठीक है ना। टैप रूट और फाइबर रूट समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।